अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? फीलिंग बेटर? मच बेटर। गुड। क्या आप डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हो? क्या हुआ सही? आप डिस्चार्ज होने की बात सुनकर खुश नहीं हो? मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाऊंगी कहाँ? अपने घर, अपनी फैमिली के साथ, जहां आप एक्सीडेंट से पहले रहा करती थी। वो मेरा घर नहीं है। डॉक्टर कर्माकर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बाहर चल के बात करें? एक्सक्यूज मी। मैं जानता हूं सही, तुम घर छोड़कर जा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम जवान निवास में नहीं रहना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो डिस्चार्ज के बाद तुम देवीदाई और पुलकित के घर रह सकती हो, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम जवान निवास में लौट आना। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या? मैं शटल कॉक को जो यहाँ से वहां करती रहूं। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। थोड़ा पानी पी लो सही। मुझे नहीं पीना। मुझसे नाराज होना तो अपना गुस्सा पानी पे क्यों निकाल रही हो? ये लो पानी। I'm so sorry. I'm so sorry. एक मिनट। ये मैं कर लूंगी। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझता हूं मैं सही। पिछली बार भी जब तुम हॉस्पिटल में थी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ऐसा वादा करके मैं तुम्हें घर ले गया था। फिर भी आज तुम इस हाल में। लेकिन पिछली बार की तरह मैं इस बार तुम्हें घर आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा सही। जब आपको पता है कि वो मेरा घर नहीं है, तो फिर आपने मुझे घर चलने के लिए कहा ही क्यों? क्योंकि इस बार बात थोड़ी अलग है सही। तुम्हें तो पता ही है ना कि देवीदाई तुम्हें कितना मानती है, तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर छोड़कर जाने से पहले देवीदाई ने कैसे मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया था। यहां तक कह दिया था कि वो मुझसे बात तक नहीं करेंगी। और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद टूट गई थी दाई। उन्हें संभालना नामुमकिन हो गया था, तो जैसे तैसे करके पुलकित ने उन्हें संभाला है। लेकिन वो देवीदाई ने एक बात हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में नोटिस की है, और किसी और ने नोटिस नहीं की है ये। हमारे बारे में? हाँ। ताई ने क्या नोटिस किया हमारे बारे में? कैसे कहूं? उनका ये मानना है कि जब भी हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है या अनबन होती है और तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो, तो हम में से किसी एक की जान खतरे में आ जाती है। दोनों में से कोई एक जख्मी हो जाता है।
सही, तुम्हें याद है जब मैं पहली बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था तुम पर, वो तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ देविताई और पुलकित की शादी करवाई थी, और मैंने तब तुम्हें इनसे कहिए, इनको मैंने यहां से निकल जाने को कहा था। क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? बोलिए ना। मुझे घर से निकाल दिया था और तुम गढ़चिरौली चली गई थी, तो आप मिशन पे गए थे और वहां आपको गोली लग गई थी। हाँ सही। और वो अजिंक्य वाली बात, उसे लेकर जब मैं गुस्सा हो गया था और तुम्हारे साथ मैंने बुरा बर्ताव किया था, और तुम गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और इस बार जब मैं आपके गुस्से से, आपके बर्ताव से परेशान होकर घर छोड़ के गई तो तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पिछले 10 दिन से तुम हॉस्पिटल में हो सही। ये सब कुछ देवीताई ने नोटिस किया? हाँ सही। सारे घर वाले, यहाँ तक कि काकू भी इस बात को सुनकर इतनी शॉक थी। किसी ने भी इन बातों को उस नजरिए से नहीं देखा जैसे देवीताई ने देखा, और उनका नजरिया इतना सच्चा लग रहा था कि कोई भी उन बातों को झुठला नहीं पाया है। क्या इसीलिए काकू ने खास मेरे लिए पापा से प्रार्थना की थी? हाँ सही। कितनी अजीब बात है, कैसे सबको लगता है कि देवीताई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका हमारे बारे में जो नजरिया है, जो उन्होंने सबको बताया है, वो अच्छों के दिमाग में नहीं आ पाया है। देवीताई तुम्हारी सलामती की प्रार्थना कर रही है, तुम्हारा घर में लौटने का इंतजार कर रही है। मैंने ना देवीताई को कभी भी किसी भी मामले में किसी से कम नहीं समझा। देवीताई का बर्ताव भले ही बच्चों जैसा है, लेकिन उनके सोचने का नजरिया सबसे अलग है। देवीताई बहुत समझदार है, उन्हें वो सब नजर आता है जो किसी को नजर नहीं आता। सही। क्या तुम्हें भी देवीताई की बात पर विश्वास है? अगर है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, ना ही मैं तुम्हें घर में आने के लिए फोर्स कर रहा हूं। मैं तुमसे एक और मौका भी नहीं मांग रहा हूं। मैं जानता हूं उसका हक भी खो चुका हूं मैं। रही देवीताई की बात, जो उन्होंने हमारे बारे में नोटिस की है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब एक अंधविश्वास है, तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है, अगर तुम अपने कॉलेज का ट्रांसफर गढ़चिरौली में करवाना चाहती हो, तो ये तुम्हारा फैसला है। तुम बस मुझे एक बार कह दो तुम क्या करना चाहती हो, मैं खुद तुम्हें छोड़ने आऊंगा।
थी घोड़ा पाल की, बर्थडे कन्हैया लाल की। आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।